एक साधु ने एक बूढ़ी औरत की जान बचाई। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के बाहर एक साधु रहते थे। उनका स्वभाव शांत, दयालु और सेवा भाव से भरा हुआ था। साधु अक्सर गांव वालों की मदद करते, बीमारों का इलाज करते और उन्हें सही मार्ग दिखाते। लोग उन्हें भगवान का स्वरूप मानते थे। गांव में एक बहुत बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम गंगा था। वह अकेली थी, क्योंकि उसके पति और बेटे बहुत पहले ही चल बसे थे। बुढ़ापे की वजह से उसके लिए चलना फिरना मुश्किल हो गया था। वह अक्सर लाठी के सहारे खेतों और नदी के किनारे पानी भरने जाती थी। एक दिन की बात है। गंगा नदी से पानी भरने गई। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह तेज बहाव वाली धारा में गिर पड़ी। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन वहां आसपास कोई न था। नदी का पानी तेज था और बूढ़ी औरत तैर भी नहीं सकती थी। इसी समय पास से गुजर रहे साधु ने उसकी आवाज सुनी। साधु तुरंत नदी की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि बूढ़ी औरत पानी में डूबने ही वाली है। साधु ने बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी। पानी बहुत ठंडा था और बहाव भी तेज, लेकिन साधु ने साहस नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर बूढ़ी औरत को पकड़ा और धीरे धीरे किनारे तक ले आए। औरत पूरी तरह थक चुकी थी और उसका शरीर कांप रहा था। साधु ने अपनी चादर उतारकर उसे ओढ़ाई और मंत्रों का जाप करके उसे शांत किया। कुछ देर बाद गंगा की सांसें सामान्य हुईं। औरत की आंखों में आंसू थे। वह रोते हुए बोली, बाबा, आज आपने मुझे दूसरी जिंदगी दी है। अगर आप ना होते तो मैं आज मर जाती। साधु मुस्कुराते हुए बोले, मां, मैंने कुछ नहीं किया। यह तो भगवान की इच्छा थी कि आपकी उम्र अभी बाकी है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं। गांव वाले जब यह समाचार सुनकर वहां पहुंचे तो उन्होंने साधु को प्रणाम किया। सबने कहा कि साधु ने सचमुच चमत्कार किया है। लेकिन साधु ने फिर समझाया, चमत्कार भगवान करते हैं। हम इंसानों का कर्तव्य है कि एक दूसरे की मदद करें। उस दिन से गांव के लोग और भी अधिक साधु का सम्मान करने लगे। बूढ़ी औरत हर दिन साधु के लिए आशीर्वाद देती और कहती, सच्चे संत वही हैं जो दूसरों का दुख देखकर चुप न बैठें। इस घटना ने पूरे गांव को सिखाया कि निःस्वार्थ सेवा ही सच्ची पूजा है। साधु ने केवल एक जान नहीं बचाई, बल्कि लोगों के दिलों में इंसानियत की लौ जला दी। प्रेरणा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संकट की घड़ी में अगर हम निःस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करें तो वही सबसे बड़ा धर्म और सबसे सच्ची भक्ति है।